Assalamu alaikum वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके। अच्छा, आज हम लोग थोड़ा सा क्विक चलते हैं क्योंकि कल आप लोगों के साथ क्विजेस बहुत कम सॉल्व हो पाए थे ना। और वो तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा उसको कवर कर सकें तो हम लोग ज़रा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़े से सेंटेंसेस मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, फिर थोड़े और सेंटेंसेस हम लोग अपनी वोकेबलरी में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, अब मैं सवाल पूछ रही हूँ। मिन अईना अंता। इसको कोई ट्रांसलेट करे और इसका जवाब दे मुझे। मिन अईना अंता। वैजान। फर्स्ट ट्रांसलेटेड, ठीक है, फिर आप मुझे इसका जवाब भी अरबिक में दें। Min aina anta means where are you from? हम्म। And उसका जवाब है अना मिन पाकिस्तान। वेरी नाइस, अना मिन पाकिस्तान बा। ठीक है। क्योंकि पानी होता है ना अरबिक में, अदरवाइज गुड ट्राई, अना मिन पाकिस्तान भी कह सकते हैं, इट्स ओके। और अना मिनल पाकिस्तान। परफेक्ट, माशाल्लाह। ओके, अच्छा, अब मैं पूछ रही हूँ। कैफा हालुक। इसको ट्रांसलेट भी करें और मुझे इसका जवाब भी दें। ना हु ट्राई दिस। मोहम्मद, आप बताइए। कैफा हालुक मोहम्मद। अना बखैर। ओके, अब मुझे ट्रांसलेशन भी बताएंगे अना दोनों का। बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मुझे दोनों का ट्रांसलेशन बताइएगा, जो मैंने कहा और जो आपने कहा। जी मोहम्मद। जो हेलो मैंने एंड हाय। कैफा हालुक ये मैंने कहा है, ठीक है। इसका तर्जुमा क्या है? इसका ट्रांसलेशन, इसका मीनिंग क्या है? आपने जवाब दिया ना, अना बिखैर। इसका आप मीनिंग बता। कैसी हैं? आप कैसी हैं? हम्म। आप कैसे हैं? ओके, और जवाब आपने क्या दिया, अना बिखैर, इसका मीनिंग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सही हूँ, ठीक हो गया। ओके, अब मुझे कोई आंसर करे। मसमू का। मोहम्मद, आप म्यूट कर लें। अबू बकर। ओ सॉरी, अबू बकर, आप अनम्यूट करिएगा। इसमी अबू बकर। इस्मी अबू बकर। और मसमुका का मीनिंग क्या है, और इस्मी अबू बकर दोनों का मीनिंग बताइए। व्हाट इज योर नेम मसमू मस क्या था मा इसमुकर हम्म। और माय और माय नेम इज है इसमी। माय नेम इज हो गया इस्मी, और मसमुका व्हाट इज योर नेम। माशाल्लाह भाई, जबरदस्त हो गया। थोड़ी थोड़ा सेंटेंसेस नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। See you soon. أراك قريبا. أراك قريبا. नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। सी यू सून। मैं जल्द तुमसे मिलूंगा कह ले, मैं जल्द तुम्हें देखूंगा, जल्द हम मिलेंगे। ठीक है। तो अराका करीबन। अराका करीबन। सब लोग हैंड रेस करें जरा, जिसने जिसने लिख लिया। सी यू सून अराका करीबन। लिख लिया। हैंड रेस करें, हैंड रेस करें, जिस जिसने लिख लिया, शाबाश शाबाश शाबाश। أراك قريبا. See you tomorrow. أراك غدا. أراك غدا. أراك غدا. सी यू टुमारो अराका गदन। कल मिलेंगे, ठीक है। या कल मैं तुम्हें देखूंगा।
Speak in Arabic. تتكلم بالعربية. स्पीक इन अरबिक यानी अरबिक में बात करो, अरबिक में आप बात करें, अरबिक में आप बोलें। ततकल्लम बिल अरबिया, जबर जेर पेश सब कुछ सही से लगाएगा, ठीक है? वरना फिर हम सही से बोलेंगे नहीं ना, अगर सही से लिखेंगे नहीं। ततकल्लम बिल अरबिया लिख लें और फिर रेज हैंड करें हाँ इस वाले पे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। تتكلم بالعربية. تتكلم بالعربية. ओके एनफ फॉर टुडे, ठीक है। चले, अब मैं कुछ और शेयर करती हूँ आप लोग के सामने, रुकिएगा। ओके, हम लोगों ने कल गैलेक्सी पर वीडियो देखी थी, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे, गैलेक्सी पर थोड़ी सी रीडिंग करेंगे ताकि जो हमने कल बातें सुनी थी वीडियो में और देखी थी वो हमें जरा पक्की हो जाए हमारे दिमाग में, ठीक है। तो अब हम रीडिंग करेंगे, तो आप लोग प्लीज मुझे हेल्प करें रीड करने में। कौन रीड करेगा सबसे पहले? वन पैराग्राफ ईच। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप एक्सप्लेन कर दें, चाहे तो सिर्फ रीड कर दें, ठीक है। ओके शहरियार, आप रीड करिएगा प्लीज, यहाँ से। 18 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ठीक है। You have ever wondered how the clear night sky dotted with countless shimmering stars must look from outer space with our naked eyes? We see the star has m- minuscule source. मिन्यूस्कुल, ये कोई हाउ डू वी प्रोनाउंस, किसी को पता है? ये मेरे लिए तो नया वर्ड है ये, मिन्यूस्क्यूल। डज एनीबडी नो कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? बाकी लोग हैंड डाउन कर लें, ठीक है। सिर्फ जो सवाल मैं पूछूं उसके लिए हैंड रेज किया करें। किसी को पता है इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसको मैं प्रोनाउंस करवा सकती हूँ क्या? हम्म, अच्छा एक मिनट। खिजर एंड इजान प्लीज हमें ये बता दें इस वर्ड की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। Minuscule. मिन्यूस्कुल, ओके थैंक यू। चले शरियार कंटिन्यू बेटा। Sources of light, but with powerful telescope you will able to see them in much more detail. Thanks to technology, we now have amazing cameras that have captured outer space in all its glory. ग्लोरी, थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो वर्ड था इसमें थोड़े से मसला हो गया था, विद आवर नेकेड आईज, ठीक है। तो येट अगेन वही वाली बात है कि स्काई पर हम देखते हैं इतने सारे डॉटेड काउंटलेस शिमरिंग स्टार्स दिखते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे स्टार्स भी होते होंगे और बहुत सारी गैलेक्सी भी होती होंगी। हमें तो लगता है दिखने में वन स्मॉल स्टार है ना, लेकिन वो वन स्मॉल स्टार क्योंकि हम बहुत दूर से देख रहे हैं ना, तो वो इट्स सेल्फ एक होल गैलेक्सी होगी, ठीक है। ये हमने कल देख लिया था इसमें। और तो कोई मिनी, वेरी मिनी माइनर सोर्सेज ऑफ लाइट हमें लग रही होती हैं, ठीक है। और जब हम पावरफुल टेलीस्कोप से देखते हैं, ठीक है, फिर हमें जो है नजर आता है कि भाई, अच्छा टेलीस्कोप यूज होता है कोई चीज जैसे कोई चीज हमारे बहुत दूर है उसको देखने के लिए, या कोई चीज बहुत करीब है उसको देखने के लिए, ठीक है। कोई बहुत दूर की चीजों को टेलीस्कोप का बता सकते हैं आप लोग यूज? अरे बताइएगा। मैम, जो बहुत दूर दूर की चीज होती हैं, आउटर स्पेस में होती हैं, वो टेलीस्कोप के थ्रू हम क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, जो बहुत दूर होती हैं स्पेस वगैरह में चीजें होती हैं, ठीक है, उनको हम टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अच्छा, इस जैसे एक और कोई इंस्ट्रूमेंट आप लोग के जहन में आ रहा है जो ठीक है दूर की चीजों को देखने के लिए यूज नहीं होता, लेकिन स्टिल कुछ अलग तरह की चीजों को देखने के लिए यूज होता है, एंड होता है स्कोप पर ही। वो लोग हैंड रेस करें जो ये वाला जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ इब्राहिम, आप बताइए।
Miss microscope. माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड फॉर। Microscope. माइक्रोस्कोप किस लिए यूज Germs. होता है? Miss जर्म। germs जो मतलब germs जो दिखते हैं ना वो। जबरदस्त, वेरी गुड। जर्म्स देखने के लिए यूज होते हैं। हम बेसिकली बोलेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते। जर्म्स ऐसी है ना, अभी कितने सारे जर्म्स है हमारे पास, हमें दिख ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना, तो वो माइक्रोस्कोप से हमें नजर आ सकते हैं। चले, ये मैंने कही वैसे पूछ लूं। चले, अब आगे कौन रीड करेगा? बाकी लोग भी हैंड रेस करें ना, रीडिंग तो सबको आती है, मुझे पता है। जी, अर्शमान मुबीन, आप करिएगा रीड स्लोली, आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, कुछ गलत हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग मिलके सही कर लेंगे। जी अस्सलाम अर्शमान। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Something that has always fa- फैसिनेटेड। fascinated fascinated astronomers and 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 us commoners equally is the cluster of galaxies in space. What exactly are galaxies and how were they created? Read on find out this आवाज कट रही है आपकी, and सही हो? ठीक। many थैंक other यू। सही है, तो फिर ये हमें बहुत फैसिनेट interesting करता है जो। galaxy facts. थैंक यू। ठीक है, बहुत फैसिनेट करता है हम जब ये गैलेक्सीज, स्टार्स और ये हम जो भी हम देखते हैं ना स्पेस में, जितना भी हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर्स को भी फैसिनेट करता है। ठीक है, और हमें भी कर रहा होता है। अब हम उसको देखेंगे क्या होता है, तो इसको हम नीचे, व्हाट इज अ गैलेक्सी है। ठीक है, और ये देखें, ये कितनी सारी गैलेक्सीज हमें नजर आ रही हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। हु वुड लाइक टू रीड फ्रॉम हेयर? खिजर एंड ईजान, एनीबॉडी? कौन हम दोनों में से कौन सा पढ़े मैम? खिजर, आप पढ़ लें। Galaxies are clusters of billions and billions of stars, dust particles, gaseous substances, and dark matter, empty space. All of these forms of sprawling are of all of these forms a sprawling system held together tightly by a force of nature called gravity. Just like we can see countless stars in the night sky, scientists have discovered countless galaxies in the universe. Consider this for scale. The Sun is just one of the billions of other stars in our galaxies. The Milky Way the Milky Way. Example, the Milky Way. Just like the Milky Way, there are billions of other galaxies that are found in the universe. Every galaxy is said to contain a supermassive black hole at its center. जज़ाकल्लाह खैरा, जबरदस्त हो गया। ठीक है, गैलेक्सीज अब होती क्या है, ये मोटे मोटे जो पॉइंट्स हम वो याद रखें, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे ना अभी। ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ, एक गैलेक्सी में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, 10 पार्टिकल्स हैं, गैशियस सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, गैसेस हैं बहुत सारी, और डार्क मैटर है, यानी एम्प्टी स्पेस भी बहुत होता है गैलेक्सीज में। ठीक है, अच्छा, फिर अब ये सारी चीजें भाई, ये सब इधर उधर क्यों नहीं हो रही, ये सब इकट्ठा एक जगह पर कैसे हैं? तो वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अर्थ पे भी ग्रेविटी है, और डिफरेंट गैलेक्सीज हर जगह ग्रेविटी है, तभी तो वो एक जगह इकट्ठी हुई हुई है सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, जी जी ले लीजिए। अच्छा, सॉरी। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या हमने देखा, बहुत सारी गैलेक्सीज है। अच्छा, ये ना, ये जो I.E लिखा होता है ना, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं दैट इज। ठीक है, इन आवर गैलेक्सी दैट इज द मिल्की वे। सही, द सन इज जस्ट, सन हम एक स्टार है, सन इज नॉट अ गैलेक्सी, और वो हमारी गैलेक्सी में प्रेजेंट है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये भी हमने कल कर लिया था, आई गेस। और हाँ, ब्लैक होल फिर किसी दिन ना सुकून से अलग से हम पढ़ेंगे ब्लैक होल। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब ये ब्लैक होल्स के ऊपर आ रहे हैं, अभी हमारा फोकस ब्लैक होल नहीं है ना, इसलिए इसको जाने देते हैं, ये तो अलग से किसी दिन। ठीक है, ये देखिए, ये वन होल गैलेक्सी है। अब ये बताएंगे। ओके, एक तो इन्होंने बता दी ना मिल्की वे गैलेक्सी, अब सेकंड गैलेक्सी के बारे में बता रहे हैं, कौन पढ़ेगा? ओके, आर्य रीड करिएगा।
The second galaxy to be discovered was the Andromeda galaxy, about 2.5 million light years अरे बारे away बारे from us. अरे थोड़ा सा स्लो स्पीड, ठीक है, ताकि सब लोग कैचअप कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट से पढ़े, थोड़ी सी स्पीड स्लो करिए। ओके। The second galaxy to be discovered was the Andromeda galaxy, about 2.5 million light years away from us. The Andromeda galaxy is often called the neighbor of the Milky Way. You can see the Andromeda galaxy with your naked eye in the northern hemisphere. Let's learn about the different types of galaxies present in the universe. ओके, जस्ट 1 मिनट आरिफ। ठीक है, तो सेकंड गैलेक्सी जो डिस्कवर हुई, फर्स्ट तो मिल्की वे हो गई हमारी अपनी गैलेक्सी, ठीक है, फिर एंड्रोमेडा हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है। ठीक है। अच्छा, और बस यही मोटी मोटी बात है। थोड़ा सा आरिफ, थोड़ा सा और आप पढ़ लें, वो बहुत छोटा छोटा सा पैराग्राफ था। अच्छा, आपको शायद अनम्यूट करना होगा ना। हाँ, एक मिनट एक मिनट, ओके। अरे भाई, हैंड रेस करें ताकि आपका नाम मुझे दिख जाए। हाँ, ये रहे। चल, अनम्यूट कर। Types of galaxies. In 1936, Edwin Hubble classified galaxies into four main groups according to their shapes. S- आरिफ की आवाज कहाँ चली गई? मुझे नहीं आ रही आरिफ की आवाज, या आप लोगों को भी नहीं आ रही? Spiral galaxies. आरिफ कुछ बोलिएगा। Hello? जी जी, आवाज आ रही है आरिफ आपको मेरी? जी आ रही है. ओके, अब आप कंटिन्यू करें यहाँ से। Types of galaxies. In 1936, Edwin Hubble classified galaxies into four main groups according to their shapes. Spiral galaxies. स्पाइरल गैलेक्सी का सब लोग शेप देख लें, ठीक है। ये क्विज वगैरह वाले ग्रुप पे हम डालेंगे, सही, ओके। These are the most commonly found galaxies in the observable universe. A spiral galaxy got its name because of its flat disk shape with spiral arms around a central bulge. Spiral galaxies spin at the rate of hundreds of kilometers per second and are linked to a cosmic pinwheel. ओके, तो सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड गैलेक्सी, जो सबसे ज्यादा कॉमन शेप है, वो कौन सा है? स्पाइरल गैलेक्सी का है, ठीक है। फिर उसकी शेप को डिफाइन किया है, वो हमने कल देख लिया था। ओके, अब इलिप्टिकल से कोई और पढ़े? कौन रीड करेगा आगे से? थैंक यू आरिफ। और लोग भी हैंड रेस करें ना। हमदान, आप पढ़िएगा। Yes, ma'am. हम्म। Elliptical galaxies. अब इलिप्टिकल का शेप देख लें, ठीक है। ये था स्पाइरल का शेप। मोहम्मद हसनैन अली, प्लीज डोंट डू दिस। और अगर बाय मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, कभी कभी हमारा भी हो जाता है ऐसे ना, हाथ लग जाता है स्क्रीन पे, कोई बात नहीं। ये स्पाइरल शेप था, ये इलिप्टिकल शेप है। अब हमदान पढ़ेंगे। Elliptical galaxies are elliptical in shape and are the largest known galaxies, containing up to trillions of stars. Elliptical galaxies that are smaller in size are called dwarf elliptical galaxies. An elliptical galaxy could be 10 times the size of the Milky Way. वाओ, इलिप्टिकल गैलेक्सीज ना बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। इवन 10 टाइम्स द साइज ऑफ मिल्की वे, खुद इतना बड़ा है, वो कह रहे हैं 10 टाइम्स साइज भी हो सकता है, यानी 10 गुना बड़ी भी हो सकती हैं मिल्की वे से, ठीक है। और बहुत छोटी भी होती हैं कि वो डॉर्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी कहलाती हैं, ठीक है। ओके हमदान, आप कंटिन्यू करेंगे आगे? Okay, अगर ma'am. आप Lenticular galaxies. ये देखें, ये एक Lenti- नई तरह का आया शेप। ओके जी। Lenticular galaxies are generally found between elliptical and spiral galaxies. They resemble the shape of a lens. ओके ओके, इलिप्टिकल और स्पाइरल गैलेक्सी के बीच का टाइप का शेप होता है, ठीक है। और लेंस जैसा होता है ना, लेंस के जैसा शेप होता है इनका, ठीक हो गया। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, ये कोई और पढ़ दे प्लीज। इब्राहिम, आप पढ़ दीजिए ये वाला लास्ट पैराग्राफ। इब्राहिम अनम्यूट करिएगा। हम्म। ये मिस कर. These are distorted galaxies with no distinct form.
They are often weaker and their shape gets contorted by the gravitational pull of other nearby. ओके, थैंक यू सो मच। कॉन्टोर्टेड का मीनिंग किसी को पता है? देयर शेप गेट्स कॉन्टोर्टेड, लग तो रहा है चेंज्ड और समथिंग, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग किसी को पता है तो बताइएगा कॉन्टोर्टेड का, या आप लोग डिक्शनरीज ओपन करके भी सर्च करके हमें बता सकते हैं, पता चल जाए जरा, मैं जानना चाह रही थी। एनीबडी नोज तो रेज योर हैंड, बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लें। बस हम अब क्विज़ेस पे जा रहे हैं हम, ठीक है? मुझे जल्दी से कोई सर्च करके बता दे कॉन्टोर्टेड का मीनिंग, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, कॉन्टोर्टेड और कॉन्टोर्टेड, आई डोंट नो, मेरे लिए नया वर्ड है ना जी। आरिफ बताइए, आपने मीनिंग फाइंड आउट कर लिया? Yes, ma'am. It means something that is bent or twisted out of its shape. ओके, दैट्स बेंट और ट्विस्टेड आवर शेप, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये इरेगुलर है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है इरेगुलर गैलेक्सीज के इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ठीक है? तो और दे आर ऑफन वीकर एंड देयर शेप गेट्स, वही जैसे बेंट और ट्विस्टेड कह रहे हैं ना, जो ग्रेविटेशनल पुल आसपास उनके होती है ना, उसके मुताबिक उनका शेप चेंज होता है, ठीक है? चले, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई गैलेक्सीज की। अब हम चलते हैं क्विजेस की तरफ। मैं चैट पे देख लूँ, एक मैसेज आया है। ओके, इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं हसन, गलती से हो जाता है, मेरा भी हिल जाता है कभी कभी, ठीक है? ओके, आप लोग को भी कोई वर्ड मीनिंग कोई भी समझ नहीं आ रही हो, कोई बात है तो बता दिया करें, मुझे पता होगा तो बता दूंगी, नहीं तो कोई स्टूडेंट बता देगा, नहीं तो हम सर्च कर लेंगे, ठीक है? जो चीज़ नहीं पता होती तो उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी होती पूछने में, पूछ लेना चाहिए दूसरों से, ठीक है? ओके, अब मैं आप लोग के सामने क्विज शेयर करने लगी हूँ। हम्म, हम लोग सबसे पहले ना एनिमल वाला जो क्विज है ना, उसको रैप अप करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले हमने वो स्टार्ट किया था ना, वो तो रह गया था। चिकन के ऊपर मुझे किसी ने कहा था ना कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करके देना, जो हम लोग को उस दिन कंफ्यूजन हो रहा था, हैन, रूस्टर, चिकन, उनकी टाइप पर मुझे भेजिएगा ना आज, ठीक है? तो मैं फिर ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था ना। चले, ओके, रेज योर हैंड। उमर नबील। Ostrich. ऑस्ट्रिच। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा इसकी सेटिंग सही कर लूँ। हैंड रेज। फातिमा के नाम से कोई बॉय है या कोई गर्ल है? मैं अनम्यूट कर, फातिमा अनम्यूट करिएगा। हो सकता है किसी की मदर का नाम फातिमा हो, उनके उनसे साइन इन हुए हो। जी फातिमा, अनम्यूट। अच्छा, ओके। सादेन, आप अनम्यूट करिए। यस मैम। जी, बताइए। लॉइन। लायन। हम्म। जी फातिमा, आपने अनम्यूट किया हुआ है। हम्म, इसका तो आंसर लिखा ही आ गया, सी हॉर्स। ओके, आगे चलते हैं। फातिमा म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलें, बताएं, अनम्यूट करें। अर्शमान मुबीन। Ma'am, it is a shark. इट इज अ शार्क। ओके, गुड। अच्छा, ये हैमर हेड शार्क, ओके, सही। मुझे देखने दीजिए और भी कौन कौन नाम आ रहे हैं। ओके, ईजान।
Rabbit. Rabbit. हम्म। हसनैन। Ma'am, eagle. Eagle. हम्म। बाकी लोग भी अनम्यूट करें, शाबाश। सिखाओ। सॉरी, मेरा ना थोड़ा सा आज हैंग हो रहा है लैपटॉप, मुझे लग रहा है। एक मिनट रुके। सिखाओ। ओके। अब बताएं। अम्मार। डियर। अच्छा, बाकी लोग भी अग्री? सब जिसका आंसर डियर है ना, वो जरा नीचे करें, हैंड्स हैंड्स डाउन करें। और किसी का कुछ और आंसर है तो बताएं। कुछ एनिमल्स होते हैं ना, एक जैसे लगते हैं। किसी का कुछ और आंसर है डियर के अलावा, तो वो हैंड रेज रखें बस, ठीक है। अबू बकर। मूस। जी। मूस। ओके। स्पेल करिएगा, मैं समझ नहीं पा रही। अच्छा, ओके, somebody else। और बताएं कोई और। शहरियार, आप बताएं। हम्म। शहरियार, आपका अनम्यूट, दोबारा म्यूट हो गया। Reindeer. मम्मा जी पानी पीने। दोबारा बताएं शहरियार। Reindeer. डियर, अच्छा ओके, मैं पे कर देती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मूज, अच्छा, जो उन्होंने बताया था। किसे बताया था? वो बकर ने, मूज। तो मूज को उर्दू में क्या बोलते हैं? मुझे तो नहीं पता इस एनिमल के बारे में, कोई बता सकता है? मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। किसी को पता है? अगर कोई बता सकते है इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, हमने इसको कहाँ देखा है? एनीबडी? कोई बताना चाह रहा है जी? मोहम्मद, आप बताएंगे? बारहसिंगा। बारहसिंगा। अच्छा। ओके। अगर किसी के पास कोई और आंसर हो ना, किसी का आंसर गलत लगे तो बताएगा। अच्छा, बारहसिंगा को हम मूस बोलते हैं, ओके। जी, बाकी लोगों ने हैंड रेस किया, कुछ कहना है क्या? महानूर। महानूर, अगर आई होप आप फीमेल नहीं है। जी महानूर, अनम्यूट प्लीज। अगर बारहसिंगा आंसर करेक्ट है तो नो नीड टू रेज योर हैंड्स, जस्ट पुट योर हैंड्स डाउन, आगे बढ़ते हैं। बारहसिंगा। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत मुश्किल आ गया भाई, अब क्या होगा हमारा? ओए होए। ये मोहम्मद यूसुफ और कौन लोग हैं जो भी करना चाह रहे हैं पार्टिसिपेट? जी उमर नबील। हो गया। सॉरी, मैंने पॉज ही नहीं किया। जी उमर नबील, ये बता दे, वो तो स्पाइडर था। Swan. ओके, फाइन। यहाँ से पॉज कर। हम्म। हसनैन बताएं। Snake. स्नेक। बस थोड़ा सा और रह गया, ठीक है, ये वाला। किंग कोबरा। ठीक है, फिर से काइंड ऑफ स्नेक सही हो गया। हम्म। वैजान। Goldfish. गोल्ड फिश। हाँ। फिश, ठीक है, वो शेडो से हम लोग एग्जैक्टली वो सही है, फिश भी ओके, गोल्ड फिश भी सही था। ये बताएं। आरिफ बताएं। मैम आई थिंक इट्स अ टॉर्टोइस। इट्स अ टॉर्टोइज। जिसका भी आंसर टॉर्टोइज है वो हैंड्स डाउन कर ले। किसी का कुछ और आंसर है तो बताएं। टॉर्टोइज के अलावा जिसका आंसर वो हैंड्स अप रखें अपना। हैंड्स रेज्ड रखें मतलब। आह, अमार बताइएगा क्या है? टर्टल। टर्टल। ओके। टर्टल एंड टॉर्टो, हु विल टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड अ टॉर्टोइज? कोई बता सकता है टर्टल और टॉर्टोइज का डिफरेंस?
या अगर ऐसे नहीं बता सकते तो मुझे पिक्चर भेज दिएगा, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी। आ, जी आर्य एक्सप्लेन करिएगा जरा इसका डिफरेंस टर्टल एंड टॉर्टोइज का। Ma'am, ma'am, turtles are underwater and tortoises are on land. एंड दे बोथ लुक एग्जैक्टली द सेम क्या, या थोड़ा सा ऊपर से डिफरेंस? सेम लगते हैं, हम्म। ऊपर से they're similar but tortoises are often larger हम्म। साइज का and they फर्क have है? feet, अच्छा। and tortoises are smaller and have flippers. ओके ओके ओके, जबरदस्त, माशाल्लाह। टॉर्टोइज और टर्टल की आप लोग में से कोई ना जरा पिक्चर भेजिएगा हमें, या डिफरेंसेस का थोड़ा, ठीक है, ताकि हमें उसका वो क्लियर हो जाए, रिटन फॉर्म में हो जाए, पिक्चर फॉर्म में हो जाए। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये है क्या। इट्स अ टर्टल, ओके। फीट थे ना, सही है जी। अबू बकर। seal, सी। बहुत क्यूट लग। आई थिंक दिस मस्ट बी द लास्ट। ये बताएं जरा, कोई और। अबू बकर आप म्यूट कर a लें। friend, हाँ, ओके। मोहम्मद आप बताइए। मोहम्मद, मोहम्मद, सॉरी, गलत है, म्यूट हो गया मुझसे। और कौन है? अच्छा, खिजर आप बताएं, खिजर आप बताएं। rat, रैट। जिसका रैट आंसर है वो जरा वो करे, हैंड्स डाउन करे। ईजान आपका आंसर क्या है? ईजान मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, अब बताएं। rat, रैट ही है, rat, ठीक है। रैट के अलावा जो हैंड रेज हुए हुए है ना। ओके। सादेन आप बताएं। मैम माउस। माउस, अच्छा, माउस जिसके अब हैंड्स डाउन करें, उसके अलावा किसी का तो होता है, ये असल में एक जैसे लग रहे होते हैं ना। शरियर आपके पास कोई और आंसर है? रेड माउस। रैट, माउस, mouse, माउस, ओके, कोई हैमस्टर। और? अच्छा। लेकिन हैमस्टर की टेल नहीं होती ना, moose, हैमस्टर की टेल नहीं होती। miss, किसकी टेल नहीं होती? है, टेल किसकी नहीं होती? ये भी मुझे आज कुछ नया पता चलने वाला है, शायद बताएं। अच्छा चलिए, हम देख लेते हैं इसको। माउस। तो रैट भी तो ऐसे ही होता है। माउस और रैट का फर्क क्या है, ये किसी को पता है तो अभी बता दे, अदरवाइज भेजिएगा भाई, ये सब डिफरेंसेस भी हमें पता चल जाए ना। उर्दू में तो हम शायद दोनों को ही चूहा बोलते हैं, पता नहीं, बताए आप लोग को? अच्छा बताएं, खिजर ए निजान आप लोग ने बताइए एक डिफरेंस अगर पता है तो। आई थिंक जो रैट होता है उसकी विस्कर्स ज्यादा बड़े होते हैं और उसकी टेल भी ज्यादा बड़ी होती है माउस से। अच्छा ठीक है, ओके, आपको ये लग रहा है, और बाकी किसी और ने कोई और पॉइंट देना है इनके अलावा? सादेन, सादेन अनम्यूट। मोहम्मद यस मैम। कुछ आपको डिफरेंस, आपने हैंड रेस किया हुआ है असल में, अच्छा शायद पहले से किया हुआ है। मोहम्मद आप बताइए। जी miss, आपने क्यों हैंड रेस किया हुआ है? ओके, बाय मिस्टेक आई गेस, कोई बात नहीं। चले अब हम नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं, कि तो हमारा रैप अप हो गया, ठीक है। अब हम वो वाले पे चलते हैं ना, वो जो था रिडल वाला। नहीं, यहाँ तक हमने कर लिया था। अच्छा, मैं जरा सा ना चैट भी देखूं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज चैट पे आएगा ना, मुझे बता दिया करें प्लीज। इट हैज नथिंग टू डू विद ब्रिटिश और अमेरिकन, थैंक्स फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन।
Chicken is a broader term for the animal. Hens are female. Chicken is a broader term for the animal. ठीक है. Hens are female. Roosters are male chickens. ठीक है. ओके. चिकन इज अ काइंड ऑफ कह सकते हैं हम स्पीशी है. ठीक है. और उसका फीमेल होता है हैंस, मेल होता है रूस्टर्स और चिक्स. अच्छा, चिकन जो बेबी चिकन्स होते हैं वो चिक्स कहलाते हैं. ठीक है. हैंस फीमेल, रूस्टर्स मेल. ये मेरे ख्याल से ज्यादातर को पता था. ठीक है. लेकिन चिकन जो है ना वो पूरी स्पीशी को हम कहेंगे कि वो चिकन है. और उसके बेबीज को कहेंगे चिकन्स आर बेबी. चिक्स आर द बेबी एंड यंग चिकन्स. ओके, ठीक हो गया. इफ एनीबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन कि नहीं मिस ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है तो भी बता दिया करें. हो सकता है किसी के आंसर में कोई इशू हो. ठीक है. और देखती हूँ मैं नीचे चैट पे क्या क्या बातें आई हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है ना. When a star explodes, new stars emerge from its remains and forming an irregular galaxy if other galaxies are nearby. Okay, ठीक है. Thank you. Rats are just larger than mouse or than mice. Okay. मुझे बारी नहीं थी. इब्राहिम दी तो थी बारी. मैम आई वांट टू से समथिंग. 441. ओके, अर्शमान मुबीन, यू वांट टू से समथिंग जी. मैं आपको अनम्यूट अलाउ करती हूँ. जी अर्शमान. Excuse me, ma'am. I I will send the picture of tortoise after the class. श्योर 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 श्योर. ओके, चले आगे बढ़ते हैं. What kind of table can you eat? हा हा हा. आप लोग इतनी जल्दी हैंड रेस करते थे, मुझे सोचने का ही मौका नहीं मिलता. अब मैं नहीं करूंगी इतनी जल्दी अनम्यूट किसी को, मुझे भी तो सोचने दे. टेबल. सोचे, बाकी लोग भी सोचे जरा. मजेदार लग रहा है ये तो. सोच लिया माशाल्लाह, इतने सारों को समझ आ गया. भैया आप लोग हमेशा कर लेते हैं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है. चलिए मैं पूछती हूँ फिर. किससे पूछूं? जिशान आप बताइए. बोलो ना. वेजिटेबल. वेजिटेबल. अरे वाह. जबरदस्त. माशाल्लाह. म्यूट म्यूट कर ले, म्यूट कर ले. नो. म्यूट कर ले बेटा. मैं कर देती, कोई बात. जबरदस्त. वेजिटेबल. क्या हो गया इसका वीडियो? आई थिंक. ओ माशाल्लाह. काश मैं भी गैस कर लेती. Kevin 30. I start with E and end with E. I have strong countries inside me. What am I? ठीक है. मैं E से start होता हूँ और E पर end होता हूँ. और I have strong countries, मुल्क, inside me. मेरे अंदर strong countries हैं. मैं क्या हूँ? मैं E से शुरू होता हूँ, E पे end होता हूँ. अच्छा. फिर से इतने सारे हैंड रेज माशाल्लाह. क्या सबके हैंड रेज हो गए क्या इस दफा? थोड़े से लोग रह गए, जो थोड़े से रह गए वो भी सोचे जरा. मैं भी सोच रही हूँ. सोच लिया? और कोई हैंड रेज होना है? कोशिश करें बाकी लोग भी ना. ठीक है. अच्छा, 450 पे मैं आईक्यू वाला क्विज स्टार्ट करूंगी. ठीक है. तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 6 7 8 ईयर ओल्ड, वो उस वक्त लीव कर सकते हैं. 450 पे हम आईक्यू वाला स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके. जी भाई. उमर नबील. यूरोप. ओह नाइस, माशाल्लाह, जबरदस्त भाई. जबरदस्त. आई बिकेम स्मॉलर एवरी टाइम आई टेक अ बाथ. व्हाट एम आई? ठीक है. मैं हर दफा छोटा होता गया हूँ, पहले से स्मॉल होता गया हूँ, और मैं बाथ लेता हूँ. मैं क्या हूँ?
जी अम्मार। So सोप। अच्छा, सोप के अलावा किसी के पास कोई और आंसर है? कभी कभी एक से ज्यादा आंसर भी सही हो जाते हैं ना। जिसका सोप आंसर है ना वो तो हैंड्स डाउन करें। ठीक है, उसके अलावा किसी का आंसर है तो वो हैंड्स रेज रखे, मैं उनसे पूछ लूं। जिशान, अरशमान, मुबीन, सादैन, फातिमा, आप लोग के पास कोई और आंसर है? अगर है तो नहीं, सबका सेम ही है मेरे ख्याल से। जी हाँ, बट ठीक है, सही है, सबका ही सेम है फिर तो। So, शाबाश। मजेदार। अच्छा रुकिए जरा, ये मुझे ऊपर का ना नजर नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिएगा। आई साउंड लाइक वन लेटर, अच्छा ठीक है। आई साउंड लाइक, मेरी आवाज एक लेटर की तरह है, बट आई एम रिटन विद थ्री, लेकिन मैं थ्री से लिखा जाता हूँ। आई शो यू थिंग्स व्हेन यू लुक थ्रू मी, व्हाट एम आई? अच्छा। हम्म। एक सेकंड, चैट पे कोई आंसर तो नहीं लिख रहा ना? मुझे देखने दे जरा। चैट पे आंसर नहीं लिखना है, ठीक है? फिर तो दूसरों को पता चल जाएगा ना। आंसर चैट पे नहीं लिखे। अच्छा। ओके। सोचे सोचे बाकी लोग को तो सोचने का टाइम देना, जिन्होंने जल्दी सोच लिया। एंड आई होप वो लोग, मतलब कि आप लोग किसी से हेल्प ना ले रहे हो ना, खुद ही खुद सोचे। अपने बड़े बहन भाइयों से कोई हेल्प लेने की नहीं हो रही भाई, ये चीटिंग हो जाएगी। खुद से सोचना है, ना सर्च करना है कहीं पे, ना कुछ और उल्टी पुल्टी हरकत करनी है। सोच लिया बाकियों ने? ओके इब्राहिम। इब्राहिम। Miss, mirror. मिरर। बट आई साउंड लाइक वन लेटर आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू इब्राहिम। कोई और जिसका आंसर मिरर था वो हैंड्स डाउन कर दें, बाकी हैंड्स रेज्ड रखें। हमदान, आप बताइए। मैम आई। आई, ओ जबरदस्त। आई। what I'm written with three. I show you things when you look through you. Wow, जबरदस्त। And I। ओके, लास्ट रिडल, इसके बाद आईक्यू वाला करेंगे, ठीक है? What five-letter word becomes shorter when you add two letters to it? मुझे लग रहा है ये सबसे इजीएस्ट है अभी तक। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया ना वो भी कर लेंगे। मैं हिंट के तौर पर अगर बताऊं, मुझे लग रहा है क्वेश्चन के अंदर ही जवाब मौजूद है। क्वेश्चन के अंदर और करें तो आई गेस वो जवाब लिखा हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं हिंट दे रही हूँ उन लोग को जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, ट्राई करें ना। गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं ना, ट्राई करने से आता है ना। अच्छा, बाकियों को सोचने देना, सोचने दें, रुके। वैजान। Short. श्योर। ठीक है, कौन सा फाइव लेटर वर्ड है जिसमें हम दो लेटर ऐड करेंगे तो वो शॉर्टर हो जाता है? तो शॉर्ट आया है जवाब, हम उसको चेक भी कर लेते हैं, ऐसे ही शॉर्ट। ई आर लगा दिया, दो लेटर ऐड किया तो ये और शॉर्टर हो गया। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया भाई। चल लें, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, ठीक है? एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दें तो मैं स्विच करती हूँ। हैंड्स डाउन कर ले सब लोग। लास्ट टाइम हमने ना यहाँ तक किया था, ठीक है? सही है ना? इसके आगे से करते हैं। मेरी आवाज कट रही हो, कोई इशू हो तो जरा चैट पे लिख दिया करें। The correct answer is C. Question 5. What number should come next in this sequence? A. 7. B.
18. C. 27. D. 26. सुकून से सोचें, ठीक है, आराम से सोचने वाला है ना ये तो। हैंड्स डाउन कर ले सादिया और इब्राहिम, आप लोग का शायद पहले से हैंड रेज हुआ हुआ है ना, इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं कर सकते। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से करें। कॉपी पे लिख कर लिया करें ऐसे, अगर ओरली मुश्किल हो रहा है ना, कॉपी पे लिख लें। देखिए क्या सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। 17 के बाद 23 आ रहा है, ये बड़ा नंबर आ रहा है। 23 के बाद छोटा नंबर आ रहा है 16, फिर बड़ा आ रहा है। लेकिन क्या गैप कितना आ रहा है इनके बीच में, अगर हम इसको नोटिस करें। एक चीज तो पक्की हो गई कि 7 तो हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा ही नंबर होगा। 16 नहीं, हाँ, सीक्वेंस चला है, देखिए सीक्वेंस चला है। ठीक है, कभी कभी ऑल्टरनेट सीक्वेंस भी देख लिया करें, कभी कुछ देखें, जो जिस तरह भी आप लोग का दिमाग चल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ से ये कई तरीकों से सॉल्व हो सकता है। ओके, आई गेस अब हम आंसर ले लेते हैं। ओके ईजान, आप बताइए। 26. 26, जिन जिन का आंसर हैंड्स डाउन करें। किसी का कोई और आंसर है तो बताएं। 26 वाले हैंड्स डाउन करें। अबू बकर आपका कुछ और अच्छा, सबने हैंड डाउन कर लिया, ठीक है, सही है। नौशीन, जी नौशीन, आपका कुछ और आंसर है। अशमान मुबीन का भी कुछ और है आई गेस। मैम 26 है। हाँ नहीं नहीं, मैं ये पूछू जिसका आंसर 26 है वो क्यों हैंड रे, वो सब हैंड्स डाउन कर लें, क्योंकि वो आंसर मिल चुका ना हमें। ठीक है चलें। शहरियार, यू आर नॉट Take सपोज्ड a टू look राइट at इन the द first, चैट। third, fifth, and seventh numbers first. They decreased by 1. On the other hand, the second, fourth, and sixth numbers increased by 1. The number you're looking for belongs to the second group, since it's going to be the eighth number. And what comes after 25? 26. So the correct answer is number. दोबारा इसकी On लॉजिक चेक करें। third, take a look at the first, third, fifth, and seventh numbers first. They decreased by 1. On the other hand, the second, fourth, and sixth numbers increased by 1. The number you're looking for belongs to the second group, since it's going to be the eighth number. And what comes after 25? 26. So the correct answer is D. Question 6. शाबाश। Which word is the odd one? A. Index. B. Glossary. C. Book. D. Chapter. ऑड ऑड वर्ड कौन सा है इनमें से, ठीक है, पिक द ऑड वन आउट। सोचे सोचे सोचे। आरिफ। Ma'am, it's C, book, बुक, because ओके, it's the only बिकॉज इट्स दी one that isn't a part of a book. दैट इज नॉट पार्ट आउट, ठीक है सही है। किसी और के पास कोई और आंसर है तो बताएं। Only one that isn't a part of a book. दैट्स In नॉट अ a पार्ट book, ऑफ, there's chapters, there's a ठीक है, glossary, there's इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ index. बुक, सही है, बुक का पार्ट नहीं होता बुक, मैं समझ गई आपकी बात। अच्छा बाकी किसी और के पास हैंड्स अप कर, मतलब हैंड्स क्या कहते हैं, हैंड्स डाउन कर लें आप लोग सब, जिन जिन का आंसर बुक था। अगर किसी और का कुछ और आंसर है तो हैंड रेज रखें।
अर्शमान मुबीन, हसनैन अली, सादैन, अगर आप लोग का बुक के अलावा कोई आंसर है तो हैंड रेज रखें, अदरवाइज हैंड डाउन कर दें। ओके हसनैन, फिर आप बताएं आपका क्या आंसर था? मैम इंडेक्स। रीजन? हसनैन मैं दोबारा आपको अनम्यूट कर रही हूँ, क्यों आप कह रहे हैं इंडेक्स है? मैम बिकॉज ग्लॉसरी चैप्टर बुक ये तीनों इंडेक्स सिर्फ वॉवल है, बाकी ये तीनों जो है दूसरे हैं। अच्छा, इंडेक्स स्टार्ट्स विद अ वावल अच्छा उस सेंस में कह रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, पूरे वर्ड को कंसिडर करना है, ठीक है, कि वो ऑड क्यों है, ठीक है। सही है, वो बात भी आपकी सही है, चले थैंक यू। The word book is the different one because the rest of the words are all part of a book. Question 7. If thing turns into night, what does 75120 turn into? ये तो जल्दी से करें, शाबाश, ये जल्दी से करें, इसीलिए कह रही हूँ कॉपी रखें साथ में, फिर हो जाएगा। हम्म। खिजर? 21057। 21057, जिसका हैंड्स डाउन करें, 21057 के अलावा जिसका आंसर है वो हैंड रेज रखें। अर्शमान मुबीन, सादैन, बताएं आप लोग के 21057 के अलावा अगर आंसर है तो। A. And the 21057. answer है वो B. is 51. बताएं बताएं। 270. C. 17052. D. 70520. आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोग को ऑप्शंस ही नहीं दिखाए, मैं भूल गई थी। To solve this riddle, you need to figure out the relationship between the word thing and the number 75120. Once you do that, you'll realize that a particular letter corresponds to a certain number. So T is connected with 7, H with 5, I with 1, N with 2, and G with 0. Now, arrange these numbers according to the order of the letters in the word night. You'll get 21057, so the correct answer is A. Question 8. How many triangles are there in this picture? A. 10. B. 13. C. 17. D. 12. चले काउंट करें। हमदान, आपका हैंड पिछले क्वेश्चन के लिए रेज्ड है या गलती से रेज्ड है? अच्छा, सब लोग कर लें, शाबाश। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? कितने ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं? दिस इज द लास्ट वन, ठीक है, फिर वील एंड एंड वील मीट ऑन मंडे इंशाल्लाह। जी उमर नबील, उमर नबील, अनम्यूट। 12। 12, जिसका 12 आंसर है वो सब हैंड्स डाउन कर लें। किसी का कुछ और आंसर है तो हैंड रेज रखें। 12 के अलावा जिसका आंसर है वो हैंड रेज रखेंगे। शरियार? 17। 17, अच्छा। और बताएं, 17 जिसका आंसर है हैंड्स वो डाउन कर लें। 17 के अलावा किसी का आंसर है तो बताएं।
17 के अलावा है, 12 और 17 के अलावा आंसर है आप सबके जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, अमार आप बताएं। 13। 13, ओके। अभी भी क्या किसी का कुछ और आंसर है? अच्छा, अब सबने हैंड डाउन करिए, चलिए देखते हैं। The correct answer is 13. Question 9. Which shape is different from the other? चलिए बाकी लोग लीव करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई बता सकता है 13 कैसे एग्जैक्टली बन रहे हैं? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि ये 13 कैसे बन रहे हैं, हम कैसे 13 काउंट करें? जी हाँ, स्नैन आप बताएंगे? मैम यहाँ पे तो 10 लग रहा है, मुझे नहीं पता 13 का। जिसको पता है कि 13 कैसे हो रहे हैं वो मुझे हैंड रेज करें ना। जी आरिफ आप एक्सप्लेन करें। मैम थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन देखिए अगर आपके अच्छा, एक आप नहीं, एक आपके पास एक बड़ा triangle- मार्कर बना आ रहा होगा आरिफ, कॉर्नर पे कहीं पे देखें। हाँ ठीक है, यानी कि हाँ, में हाँ, ठीक है। उसको यूज कर लिया। ओके मैम, एक ये ट्राइंगल है, दैट्स 1 2 स्लोली, हाँ स्लोली। 3। ओके, मैं इससे भी इन लोगों को दिखा देती हूँ। एक ये बिग ट्राइंगल 1, फिर ये बनाया और है 2, ये वाला 3, ये 4। 4 बताया ना अभी तक आपने? रुकिएगा अरे एक मिनट जी रुकिएगा, ठीक है। ये एक ये 1 बिग ट्राइंगल, फिर ये सेकंड, फिर ये 3, फिर ये पूरा 4th, और फिर ये अंदर आपने छोटा सा 5th बनाया है, ठीक है ना? ओके, सही हो गया। 6th, ओके, 6th ये वाला, and then this is 7th, 7th, 8th, 8th, ठीक है। 9th, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। 9th ये वाला, ओके 9th, 11th, ओके 9th ये है, 10th ये है। अरे एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं इसको मूव करूं अपने इसको। सही ये एक मिनट, ये 9th ये रहा, 10th ये रहा, 11th, ओके। ये this is the 11th one, ओके सही है। this is the 12th one, 12th सही है। and then this is the 13th one. 13 दिस होल वन, यूं? Yes. ओके, Yes. माशाल्लाह, अमेजिंग, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह खैरा, थैंक यू सो मच, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टेकिंग 4 extra minutes ऑफ योर्स एंड अदर्स। ठीक है, चले हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। वो जरूरी था ना यहाँ पे समझना, वरना समझ नहीं आता। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओके, इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।